तो नहीं है। नाम सुनते थे और कुछ कथाएं भी मालूम थी, परंतु स्थान पर जाने के बाद जो आनंद होता है, एक कहते हैं कान से सुनना और आँख से देखना, तो बहुत आनंद हो रहा है। मेरी ये प्रथम यात्रा है, इसलिए मैं ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन इतना कहूँगा, आप जहाँ बैठे हो, ये वैकुंठ के एक पार्षद के आने का स्थान है। भगवान के एक पार्षद वैकुंठ से, आप ऊपर देखो कैसे दुबले पतले घर में आए हैं, देख रहे हैं। 400 लगभग वर्ष पहले, सामने लिखा है 1608 में ईस्वी में तुकाराम जी का आविर्भाव हुआ। भगवान कभी कभी आते हैं जब जब धर्म की का ह्रास होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान आते हैं और कभी कभी अपने प्रिय पार्षदों को, भक्तों को इस धरती पर भेजते हैं। भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान समय समय पर जीवों का उद्धार करने के लिए अपने पार्षदों को भेजते हैं, क्योंकि भूलना ये जीव का सहज स्वभाव है, स्वरूप है। भागवत में लिखा है, किम किम न विस्मरन्ति यह माया मोहित चेतसा। माया से मोहित चित्त जीव क्या क्या नहीं भूल जाता है। जिस भगवान की कृपा से एक एक क्षण जीता है, उस भगवान को एक क्षण भी याद नहीं करता है। भगवान की कृपा से हवा इत्यादि प्राप्त हो रहा है, हम जी रहे हैं, लेकिन जिनकी कृपा से जी रहे हैं, हमारा जीवन जिनकी कृपा पर आधारित है, हम उनको याद नहीं करते। ये जीव का अल्पज्ञत्व है। तो ऐसे भूले हुए भुलक्कड़ कहते हैं ना, जीवों को याद दिलाने के लिए भगवान कभी कभी समय पर आते हैं और कभी कभी अपने प्रिय पार्षदों को भेजते हैं। उन्हीं प्रिय पार्षदों में संत श्री तुकाराम जी महाराज। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर इन संतों ने भक्ति की एक बहुत बड़ी जगमगाती दीप शिखा, जिससे उस समय भी भक्तों को बहुत बड़ा बल मिला और आज तक आने वाली पीढ़ी भगवान के नाम की महिमा को जानती है, गाती है, और सामान्य रूप से भी स्थापित किया और चमत्कार भी दिखाया। क्योंकि आज दुनिया में सीधा सादा कोई सरल भाव से हो जाए तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो चमत्कार भी दिखाया। उनका ये जन्म स्थान है। भगवान आते हैं कभी कभी। हम लोग जो गुरु महाराज की प्रार्थना करते हैं ना, वंदना करते हैं, नमो ओम विष्णुपादाय। विष्णुपादाय का अर्थ क्या होता है? जो विष्णु के पद पर काम करते हैं। भगवान जिस कार्य के लिए आते हैं, जिस पद पर, जैसे कोई किसी पद पर होता है ऑफिस में, तो उसकी कुछ सेवा होती है, तो भगवान जिस कार्य को करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना, धर्म का विनाश और साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना, उसी तरह से समय समय पर उनके भक्त भी, उनके परिकर, उनके पार्षद, उनके प्रियजन कृष्ण पृष्ठाय भूतले, इस भूतल पर, इस धरती पर कृष्ण के प्रेष्ठ लोग आते हैं। प्रेष्ठ का दो अर्थ होता है संस्कृत में। प्रेष्ठ माने प्रिय। कभी कभी भगवान आते हैं, लेकिन उनके आने का समय निश्चित होता है कि कब आएंगे, लेकिन भक्तों के आने का कोई समय निश्चित नहीं होता है। भगवान की जब इच्छा होती है कि धरती पर भक्ति का ह्रास हो रहा है, तब तदात्मानम, भगवान के ही जो आत्मा है, भगवान के ही जो स्वरूप हैं,
विष्णु के ही पद पर काम करने वाले हैं, अथवा जो जनता को, मूर्ख जनता को भगवान विष्णु के पद मतलब चरण में भेजने का जो काम करते हैं, ऐसे विष्णुपाद भी यहाँ आते हैं। कृष्ण के प्रेष्ठ का अर्थ होता है कृष्ण के प्रिय आते हैं, और प्रेष्ठ का अर्थ होता है भेजे हुए, भगवान भेजते हैं उनको। ऐसे ही तुकाराम जी को भगवान ने विशेष रूप से यहाँ पर भेजा था। तुकाराम जी के पीढ़ी में, जिसको वंशानुगत क्रम कहते हैं, वंशावली में ही वैष्णव धर्म है, और भगवान के बहुत बड़े बड़े महान भक्त हुए। ऐसा वर्णन है कि इनके 8 पीढ़ी ऊपर जो भक्त हुए वो बहुत बड़े महान भक्त हुए, और भगवान ने इनको दर्शन दिया, श्री विट्ठल रुक्मिणी जी ने। बाद में भगवान से रहने की प्रार्थना उन्होंने की। वही मूर्ति आप बगल में जाएंगे जहाँ पर वो दर्शन है, लेकिन भगवान को प्राप्त किया, प्रकट किया और दर्शन हुआ। बाद में उनकी इच्छा हुई कि मेरे बाद इन मूर्तियों की सेवा, ठाकुर की सेवा कौन करेगा, एक शुद्ध भक्त आना चाहिए। तब भगवान ने इस स्थान पर स्वयं तुकाराम जी को भेजा। हम लोग जब मंदिर में गए थे तो वो लिखा था कि द्वापर युग में तुकाराम जी उद्धव जी थे, लेकिन अब सत्य कितना है, शास्त्र कितना कहता है, ये मैं इस विषय में मैं नहीं कह सकता, परंतु है भगवान के पार्षद। तो भगवान के पार्षद भगवान की आज्ञा से यहाँ कभी कभी आते हैं। भगवान ने तुकाराम जी को कहा कि आप जाओ। तुकाराम जी ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे प्रभु। बोले आपको एक बहुत सुंदर वैष्णव परिवार में भेज रहा हूँ, जहाँ पर आपको सब प्रकार की भजन करने की सुविधा है, और आप भजन का प्रचार करोगे। कैसे घर में? एकदम साधारण घर में, एकदम गरीब घर, वैकुंठ का रहने वाला पार्षद। भगवान उसको एक साधारण, परंतु क्यों आ गए इस परिवार में? क्योंकि भक्ति है। भगवान ने आश्वासन दिया वहां भक्ति करने की, मेरी सेवा करने की पूर्ण सुविधा आपको रहेगी, मेरे भक्ति का प्रचार करना है। तो भगवान के पार्षद ने स्वीकार किया यहाँ पर आना, और इसी स्थान पर उनका जन्म स्थान है। भगवान का जैसे जन्म स्थान दिव्य होता है, उस स्थान पर जाने के बाद में भक्ति का एक परमाणु, भक्ति का एक सुंदर वातावरण, सहयोग मिलता है। उसी तरह से भगवान से भी अधिक दयालु कौन होते हैं? उनके भक्त होते हैं। तो उनके परिकर जब आते हैं तो यहाँ पर उनके इतने सादा जीवन होते हैं। साधु का अर्थ ही होता है सादा। बहुत तड़क भड़क वस्त्र और ये दुनिया भर का आडंबर, भगवान इससे प्रसन्न बिल्कुल नहीं होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो अभी मैं क्या बताऊं आपको, हमारे गोस्वामी जो वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, बंगाल में आकर एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात्रि रहते थे कि 2 रात्रि रहूंगा तो यह अहंकार हो जाएगा कि यह वृक्ष मेरा है। तो भगवान की जब कृपा होती है तो इस तरह की दीनहीन अवस्था होती है, और भक्तों के जीवन में कितना कष्ट होता है। स्वयं तुकाराम जी की पत्नी हैं, 2 पत्नियां हुई, 2 विवाह हुए, बच्ची भी हुई, आपने सुना, जिसका विवाह इंद्रायणी के उस पार हुआ था, आपने सुना ना वहां पर। तो एक घर परिवार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान का कैसे भजन करना है, इस आदर्श को स्थापित करना था। और भगवान के वो परिकर तुकाराम जी के रूप में आकर के उन्होंने स्थापित किया। कलियुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है। कल संध्या समय मैंने आपको निवेदन किया था कि प्रायः जितने भी संत हुए हैं, तुकाराम जी है, संत ज्ञानेश्वर जी है, नामदेव जी हैं, ये सब के सब लोगों ने खुल करके उन्मुक्त कंठ से, खुले कंठ से
भगवान के नाम की महिमा बताई है, गाया है और गवाया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान से भी जो अधिक दयालु है और जिस स्थान पर आकर के अवतार लिए हैं, एक बिल्कुल साधारण परिवार में बहुत कष्ट था, गृहस्थ जीवन था, गृहस्थ जीवन में भी उनको बहुत कष्ट था। बहुत लोगों ने वहाँ आपने सुना अभंग को डुबाने के लिए बहुत बड़ा ब्राह्मणों ने थे, ऐसा वर्णन आता है कि शूद्र वंश में थे, लेकिन व्यवसाय वैश्य का था। भगवान इसलिए अपने चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भी साक्षात ब्रह्मा जी एक मुस्लिम बन करके आए, ठाकुर हरिदास ठाकुर के रूप में आए। तो भगवान अपने बड़े बड़े भक्तों को निम्न जाति, इनमें निम्न अवस्था में जो वर्ल्डली स्टेटस है, जिसको कहते हैं संसारिक जो स्तर है, उसमें बहुत नीचे डाल करके भेजते हैं कि उस स्थिति में भी कोई मेरा भजन करे तो मेरे चरणों को प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए संसार की कोई भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ऊंचे कुल में जन्म है तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर विद्या है, संस्कृत जानता हो, वेद मंत्र जानता हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु नहीं जानता है वो भी भगवान को प्राप्त करेगा। बहुत बड़ा धनी है वो भी प्राप्त करेगा, बहुत बड़ा गरीब है वो भी प्राप्त करेगा, परिवार बहुत अनुकूल है वो भी प्राप्त करेगा। हम लोगों की एक खराब आदत है, गलत, कि हम सबको अनुकूल चाहते हैं, हमारा बेटा अनुकूल हो जाए, हमारा पति अनुकूल हो जाए, हमारी पत्नी अनुकूल हो जाए, है ना, हमारा घर अनुकूल, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए। लेकिन ये होने वाला नहीं है भाई। इनकी पत्नी थी तो ये खुद अनुकूल नहीं थी। मैं तो बहुत बार सुना दिया करता हूँ आपको ये तुकाराम जी को खेती करने के लिए उसने प्रेरित किया, फोर्स किया, आप खेती करो, और जैसे तैसे कर्ज लेकर के उन्होंने खेती करना चालू किया। 1 एकड़ गन्ने की खेती किया था। कितना गन्ने की खेती? 1 एकड़ गन्ने की खेती हुई। अब उसमें पंडित तुकाराम जी का खेती है, तो राम की चिड़िया, राम के खा लो चिड़िया, भाई सबका अधिकार है, सब प्रभु के अंश है, निज प्रभु में देख ही जगत, सब भगवान ही तो इस तरह से जड़ और अचेतन जगत के रूप में विद्यमान है। ये भगवान की शक्ति है, भगवान ही है और भीतर परमात्मा रूप से, इसलिए किसको मना करें, सब भगवत स्वरूप है। और ये दृष्टि आ जाए ना, ये बहुत बड़ी दृष्टि है। भक्तों के जीवन में ये प्रयास करना चाहिए सबके भीतर, और सब में भगवान का दर्शन करे तो किसी से विरोध नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी से द्वेष नहीं करेगा। भगवान दर्शन होना चाहिए, खास कर सब जीवों के चिट्ठी से। भगवान गीता में कहते हैं, कैसे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, हाथी हो चाहे चींटी हो, चाहे ब्रह्मा हो चाहे कीट पतंग हो, सब में भगवान, क्योंकि है मंदिरों में तो स्थापित करना पड़ता है ना, यहाँ गच्छ अत्र तिष्ठ मम पूजाम गृहाण, बुलाना पड़ता है, यहाँ आइए, यहाँ विराजिए, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। लेकिन ये हृदय, यह एक ऐसा मंदिर है, शरीर, जिसमें बिना बुलाए भगवान पहले से स्थापित ही है। और भागवत में लिखा है कि इस प्रभु का अनादर करके यदि कोई मूर्ति की पूजा करता है तो यह बिल्कुल पाखंड है, भगवान उसको कभी स्वीकार नहीं करते। सारे गांव के लोग जो भी है सो प्रभु राम राम है, सब तोड़ते खाते गए, और अंत में जब पत्नी ने कहा अब लाओ घर पे भी, घर पे लाओ, तो ये एक बोझा समझते हैं, बंडल ऐसे बांध करके लेकर के खेत से घर के तरफ चले, तो बच्चे मांगने लगे बाबा एक दे दो, बाबा एक गन्ना दे दो, तो देते 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 वो बोझा भी
एक बच गया था। तो पत्नी ने कहा, पूछा गन्ना किधर है? बोली ये गन्ना है। तो इतनी गुस्सा आई। अब आप समझो, अलग से डंडा नहीं खोजना पड़ा। और धड़ाम से पीठ पर मारा। हाथ जोड़ करके प्रभु को, विट्ठल देव को प्रणाम किया। तुकाराम जी ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, दो तो करना ही था इसको। ऐसा करो, एक तुम्हारे लिए हो गया। प्रभु की कितनी सुंदर व्यवस्था है। एक हम ले लेते हैं, एक तुम ले लो। तो भक्त के जीवन में सब चीज अनुकूलता नहीं होती है, और प्रभु कृपा से अनुकूल हो तो भी अच्छा है, लेकिन यदि अनुकूल न हो तो भी भगवान की कृपा है। पुत्र अनुकूल हो जाए, परिवार अनुकूल हो जाए। यहाँ पर तुकाराम जी का को बहुत बहुत कष्ट मिला। परिवार से मिला, घर से भी मिला, आसपास से भी मिला, ब्राह्मणों से मिला, स्वजन से मिला। लेकिन जैसे गंगा की धारा बहुत बहुत पर्वतों को पार करती हुई आकर के गंगा सागर में मिलती है, उसी तरह भक्त के जीवन में बहुत बहुत कष्ट आते हैं, दुख आता है, प्रतिकूलताएं आती हैं। लेकिन सभी प्रतिकूलता को पार करते हुए, जैसे गंगा की धारा एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं है, बल्कि यदि कहीं आपने हरिद्वार ऋषिकेश में देखा होगा, जहाँ पत्थर बीच में आ जाए ना, उसके ऊपर से और तेजी से दौड़ती है। उसी तरह भक्त के जीवन में यदि कोई कष्ट आ जाए, कोई विपरीत चीज आ जाए, तो और तेजी से वो जप बढ़ा देता है। हरे कृष्णा 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 हरे राम। मंगलमय स्वयं भगवान के पार्षद की जन्म कृष्ण पृष्ठाय भूतले, इस भूतल पर, पृथ्वी तल पर भगवान ने भेजा, और वहां आपको भक्ति की सुविधा मिलेगी। तुकाराम जी इसलिए इस घर में आए, स्वयं कीर्तन गाया और दूसरों को भी गवाया। वही मूर्ति जो 8 वंश पहले इनको प्राप्त हुई थी, तुकाराम जी के घर में है। और तुकाराम जी जब सोते थे तो कभी कभी इस मूर्ति को आलिंगन करते थे, कभी चूमते थे। इतना प्रेम से एकीकृत हो गए थे। एकीकृत का अर्थ होता है बिल्कुल घर परिवार जैसा, मित्र जैसा मानना। और इस तरह से विट्ठल इनसे सामने आमने बात करते थे, इनसे मिलते थे, समाचार पूछते थे, तो मित्र जैसा मिलना इत्यादि। तो तुकाराम जी की माता इत्यादि जो थी, उनको बड़ा नज़र लगता था कि ये तुकाराम पता नहीं कहाँ से आकर के सट जाता है, आलिंगन करता है, तो उनको नज़र लग गई होगी। तो फिर वो विट्ठल देव की आरती उतारती थी कि तुकाराम का नज़र न लग गया। तो ये सभी कथाएं इस स्थान पर घटित हुई हैं। स्वयं साक्षात भगवान के पार्षद है तुकाराम जी। विशेष बंधुओं मैं नहीं जानता हूँ। इतना ही करके विराम करता हूँ। और आप सब लोगों के साथ ही मुझे भी सौभाग्य मिला है, इस बात से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे राम। ठीक है, अगला दर्शन है जहाँ से यहाँ यहीं पर हो जाएगा तो अच्छा है। ड्रामा मत कहो, ड्रामा बहुत बेकार शब्द है। भगवान और भक्तों के विषय में जो भी होती है ना, वो लीला कहा जाता है, पास टाइम से। ये ड्रामा तो दुनिया वाले करते हैं। संसार के लोग जितने भी हैं ना, वो सब ड्रामा करते हैं। और भक्त और भगवान के साथ जो होती है वो क्या होता है? विट्ठल भगवान की। तो आइए संत तुकाराम जी के जन्म स्थान में भक्तों के द्वारा अनुष्ठित लीला का संपादन देखते हैं। अच्छा है वास्तव में इस तरह से भक्तों की लीला का अनुकरण करना। अब क्या, आप तो डंडा गन्ने का डंडा मिले तो सह लेंगे, है ना।
सूखा डंडा मिले तो नहीं सहेंगे। तो जब इस तरह की घटना हुई, अपने खेती में इनको मन नहीं लगा, तो किसी ने कहा, एक पत्नी और परिवार ने कहा एक काम करो, दूसरे की खेती करने जाओ, कहीं से भी कमाओ और कमा करके लाओ। तो बगल की एक खेती वाले के पास चले गए। बगल वाले ने कहा चलो हमारी खेती में तुम काम करो। और खेती में रखवाली करना था। ये तो कहाँ से रखवाली करे, अपने विठल देव के, चिड़िया न खा जाए, कोई पशु या जानवर न आ जाए खाए नहीं। अब खेती की बात जो जानते हैं वो जानते हैं, रखवाली करना पड़ता है। तो कभी कभी जंगली जानवर पशु आ जाते हैं, फसल को नुकसान करते हैं, कभी कीड़े मकोड़े आते हैं। तो इनको रक्षा करने के लिए रखा गया कि ठीक है, अब अपनी खेती तो ये करने के योग्य नहीं है, तो दूसरे की खेती की रक्षा करो, वो कुछ देगा, उससे घर परिवार चलेगा, बहुत गरीबी है। तो रख दिया गया। और ये तो अब रक्षा क्या करेंगे, इनको तो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या है। बस कीर्तन हुआ तो तन्मय हो गए, मग्न हो गए भगवान के नाम में, और नाम ले रहे हैं, मतलब है भगवान उनके साथ हैं। ऐसा लगता है कि ठाकुर जी के साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। शुद्ध नेत्र हो जाता है, पवित्र। तो पार्षद ही है, उनको अभ्यास नहीं करना है। साधना की स्थिति तो हम लोगों की है, वे तो सिद्ध है, भगवान के नित्य स्मरण करता है। तो भगवान के ध्यान में हो गए, स्मरण में, कीर्तन गाने लगे, तब तक 1 दिन 2 दिन में सब चिड़िया और पशु आकर के वो पूरा जो गेहूं की खेती थी वो क्या कर गए, खा गए। जब पूरी गेहूं खत्म हो गई, 2-3 दिन के बाद खेत का मालिक गया तो देखा कि जो भी गेहूं था वो सब समाप्त हो गया। और तुकाराम जी को बहुत भला बुरा सुनाया। लेकिन बूंद अघात सहे गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे अनगिनत अनंत वर्षा की बूंद पत्थर सहती रहती है, कुछ भी नहीं कहती है, गिरता रहता है। उसी तरह ये दुष्टों का स्वभाव होता है, भक्तों के विषय में कुछ न कुछ बोलते हैं। लेकिन जो भक्त होता है उसको बड़ी प्रेम से, आनंद से सह लेता है। लेकिन जो खेत का मालिक था वो कहने लगा, क्या भक्त बना है, क्या भजन करता है, भगवान और भक्ति की निंदा नहीं भक्त की निंदा नहीं सह सकता। जब ऐसा कहा, क्या भक्त बने हो, हमारा खेत बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अभी मैं जाता हूँ। आया गांव में, इसी देहू गांव में, और पंच को, जो बड़े बड़े लोग होते थे प्रधान, उनको खेत पर लेकर के गया। और बंधुओं, जब खेत पर ले जा करके देखता है तो क्या देखता है कि प्रत्येक साल जितना गेहूं होता है उसका 30-40 गुना अधिक गेहूं हमारे खेत में लगा है। और कुछ भक्त तो ऐसा कहते हैं कि सामने ही, पंचों के सामने उसने देखा कि ऊपर से गेहूं की डायरेक्ट, डंठल और भूसा नहीं, डायरेक्ट गेहूं की बरसात हो रही है उस खेत में, और पूरे गेहूं को इकट्ठा किया गया। तो पंचों ने कहा कि किधर तुम्हारा, इतना तो होता ही नहीं था जितना है इसमें। तो एक काम करो, आधा खेत वाले का और आधा तुकाराम जी का। तो लोगों ने कहा कि तुकाराम जी से पूछा गया, आधा आपका हक है? आधा मैंने फिर भी 50-60 मन हो गया, तो राग भोग के लिए काफी हो गया। और आधा खेत के मालिक तो तैयार हो गया, लेकिन तुकाराम जी तैयार नहीं हुए। उसमें से केवल 20 किलो गेहूं उन्होंने ठाकुर जी के लिए, विठल देव के राग भोग के लिए रखा, और बोले और सब संत महात्माओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए और भगवान के राग के लिए आप रख लो, हम नहीं रखेंगे। तो मिलता तो वैष्णव को बहुत है, भक्तों के जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बहुत अधिक संग्रह करने लगे तो उससे भजन
नहीं होती है। इसलिए मिलता बहुत है। आप चैतन्य चरितामृत में देखोगे नारद जी ने बहुत कुछ भेजा मृगारी के पास, लेकिन वो उतना ही रखते थे जितना एक टाइम में खा सकते। तो उसी तरह से उस खेत में इनको बहुत गेहूं की प्राप्ति हुई है। एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, गेहूं की बरसात हो गई। जैसे आप आ रहे थे ना, और पानी की बूंदे गिर रही थी, वैसे एक खेत में गेहूं, और पंचों ने देखा, खेत के मालिक ने देखा, और इन्होंने प्रार्थना किया कि तुकाराम जी ने कि आपकी भक्ति, आपका नाम बदनाम न हो जाए, इसलिए कुछ करो। तो भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत बहुत चमत्कार भी करते हैं, लेकिन भक्त कभी चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ता है। उसके लिए तो सबसे बड़ा चमत्कार है भगवान का नाम। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो उनसे पूछा गया कि आप क्या, दुनिया के लोग आते हैं चमत्कार दिखाते हैं, आपका क्या चमत्कार है, आप क्या स्पेशल चीज लेकर के आए हो? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नाश्ता मिली थी ना आप लोगों को? नहीं मिला था? मिला था? हरे कृष्णा 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 हरे तब देहू में क्या आ गया इस कथा में? देहू में गेहूं आ गया। ठीक है, प्रसाद की व्यवस्था तो हो ही गई। अब क्या करना है? भक्त कीर्तन गाएंगे, दर्शन करेंगे और ठाकुर जी की लीला का दर्शन करेंगे। ठाकुर शायद ये अपने तुकाराम जी का संबंधित लीला किस तरह से वो इसी शरीर से, ठीक है ना, आपने सुना ना, वैकुंठ से कितने बार आए यहाँ पर? 3 बार आए थे। तो किस प्रकार से वो स्थान है जहाँ आप बस छोड़े हैं ना, उसके थोड़ा पीछे जहाँ पर गरुड़ आया और सब लोगों ने देखा, सबने देखा कि गरुड़ जी आए हैं और उस पर संत तुकाराम जी बैठ रहे हैं और सबको प्रणाम करके राम राम करके किस तरह से भगवान के धाम में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद यही लीला आपको है, यहाँ तो जन्म में आने की लीला है, लेकिन आने के जगह में आपको कहाँ की लीला दिखाई जाएगी? यही लीला है ना, आने की जगह में वैकुंठ गमन करने की लीला आपको दिखाई जाएगी। तो आप बिल्कुल धैर्य और आनंद से इसका दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सागर प्रभु की जय, सागर प्रभु की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज जी की जीवनी का एक हिस्सा है। तो आइए हरे कृष्ण। हम सभी शांति से और आनंद के साथ इस ड्रामा का हम सभी दर्शन करेंगे। हम सभी जानते हैं, हरे कृष्णा, सभी से विनती है शांति बनाए रखें, बिल्कुल शोर न करें। हम सभी को इस बात का पता है कि द्वारिका लीला में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के बीच में जो भगवान ने रुक्मणी जी से जो व्यवहार किया और रुक्मणी जी रूठ के एक बार द्वारिका से अपने पिता के घर पे इसी पंढरपुर स्थान में रूठ के चली आई थी। और रुक्मणी देवी जब यहाँ रूठ के चली आई तो भगवान श्री कृष्ण
अपनी प्रिया को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे यहाँ तक चले आए और इसी पंढरपुर स्थान में रुक्मिणी और विठ्ठल जी न जाने कितने चतुर्योगों से यहाँ पे निवास करते हैं और आने वाले उनके जो अनन्य भक्त हैं सभी को दर्शन देके तुम्ही लोग हम लोग यहाँ से देहू से पंढरपूर जा रहे हैं दिंडी में. दिंडी? हे दंडाचा ऐकलंय, हे दिंडी काय आहे? दिंडी तुम्हाला माहित नहीं? दिंडी मर्जे. दिंडी का मतलब है यहाँ से लाखों की संख्या में भक्त देहू से चल के पंढरपूर जाते हैं. उसको दिंडी भी कहते हैं और वारी भी कहते हैं. कशाला जाताय तुम्ही पंढरपूरला? कशाला म्हणजे काय? विठोबाचे दर्शन करण्यासाठी. विठोबाचे दर्शन करायला? त्या विठाचे दर्शन करायला? नुसतं तुमचं जीवन तुम्ही बर्बाद करतायत. अरे काहीतरी काम करा, पोरं बाळांचं पोषण करा, नाही तर असेच मरतील तुम्ही लोक, असेच मरतील तुम्ही, मरणार असेच तुम्ही लोक. चला पंढरीनो भगवान के दर्शन के लिए. माऊली, तुम्ही कुठे चालले? माऊली, माऊली आप कहाँ जा रहे हो? हम लोग दिंडी में जा रहे हैं. माऊली, माऊली आप दिंडी में जा रहे हो? माऊली मेरे को भी लाइन दिंडी लेके जाइए. चलिए हमारे साथ में. चलिए महाराज जी चलिए. अरे नहीं प्रभु जी, नहीं, आप तो पूरे गर्म है, आपको धूप लग रहा है. नहीं, मुझे विठल का दर्शन लेना ही है. मुझे विठल का दर्शन लेना है. आपको तो बुखार लगता है. नहीं, हम आपको नहीं साथ में ले जा सकते. महाराज जी, माऊली मला घेऊन चला. नहीं, आपको नहीं चला पंढरी चला. दर्शन करायचे. हे विठ्ठला, हे तू असर कसा दे दिला, मेरी तब्येत क्यों खराब करती. हे विठ्ठला, माझ्या देवाला काहीतरी कर. मला असा कसा ताप आला. दरवर्षी मी वारीला जातो, माझे पांडुरंग काय म्हणणार, माझा विठ्ठल नाही आला, माझ्या तुकाकडे नाही आला. तुका बाय काय झालं. हे जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण. हे देवा, आता मी कसं तुझ्याकडे माझा निरोप पाठवू, कसा मी माझा तुला संदेश देऊ. कैसे मैं मेरे विठ्ठल को मैं बताऊं कि मुझे आना है. ठीक है. हे विठ्ठल, मैं विठ्ठल को पत्र लिखता हूँ. शायद विठ्ठल कुछ करे मुझे. मैं विठ्ठल के लिए पत्र लिखता हूँ. ठीक है, देखते हैं. जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय. जीवन के यहाँ रंग बदलते जाए, रंग बदलते जाए. जीवन के
रंग बदलते जाए, रंग बदलते जाए। ये जीवन है, ये शरीर है। भक्तों को भी भगवान के दर्शन के लिए जब ये शरीर बाधा बनता है तो भगवान के विरह में बहुत रोते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के लिए भगवान ही एक दर्शनी, उनका मुख देखकर भक्त प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विठल का दर्शन नहीं कर पाने के कारण तुकाराम जी उनके विरह में रो रहे हैं कि ये शरीर आज मुझे सांस नहीं दे रहा है, मैं विठल के दर्शन के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ। माझा काय होणार, माझं दर्शन दे हे देवा, विठ्ठला, पांडुरंगा, हे रामा, हे कृष्ण, हे रामा, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम। ओ माऊली, 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 एक माझं काम करा, तुम्ही मला वारीमध्ये तर नाही नेत, तुम्ही मला घेऊन नाही चालले, तर एवढं माझं पत्र माझ्या विठ्ठलाला पांडुरंगाला द्या, माझे पांडुरंगाला माझा निरोप द्या, एवढं ठीक है लिखित द्या। तुकाराम जी, हम विठोबा तक आपका पत्र पहुंचा धन्यवाद, देंगे। धन्यवाद माऊली। चला पंडित जी। धन्यवाद। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। मला वाटलं तू तर काही काम करत नाही, पण तू तर नुसतं वेळाचा वेळा करायला विठाला पत्र लिहितोय तू, विठाला पत्र, वीट कधी पत्र वाचते काय? अरे मोरे माऊली, माऊली, तुम्हाला माहित नाही हे विठ्ठल किती सुंदर आहे, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवारी, करकरावारी ठेवूनिया, ठेवूनिया। माझे विठ्ठल एवढे सुंदर आहे, त्याच्या दर्शनाला चाललोय। काय विठ्ठल विठ्ठल करतोय, काय दिलंय विठ्ठलने तुला? माऊली, माऊली, तुम्ही पण देवाचं नाव घ्या, विठ्ठलाचं नाव घ्या, देवाचा उद्देश आहे। काहीतरी काम कर, विठ्ठल बाळांचं पोषण कर, नाही तर असाच मरशील तू, असाच मरणार, असाच मरशील तू। हे विठ्ठल पांडुरंगा, त्या माऊलीला काहीतरी सद्बुद्धी दे, मला पण सद्बुद्धी दे विठ्ठला, पांडुरंगा, ह्याची समाज, ह्याला समा कर, ह्याला माहित नाही काय करतो। हे विठ्ठला, विठ्ठला। देहू से पंढरपुर पहुंच गए हैं और वारकरी भक्त देहू से अपनी वारी पूर्ण करते हुए भगवान श्री पंढरीनाथ से निकट पहुंच रहे हैं। विठोबा लक्ष्मणी की, हे विठोबा जी, गरुड़ जी की। हे विठोबा लक्ष्मणी जी, आपके एक भक्त तुकाराम जी जो यहाँ तक नहीं आ सके पर उन्होंने अपना पत्र भिजवाया है, तो आपके चरणों में ये रखा है। जय विठोबा लक्ष्मणी जी की।
पंडरी। चलो सभी भक्त, यहाँ पे हमारी वारी यात्रा, डिंडी यात्रा संपन्न हुई है और हमें विठोबा रुक्मणी के दर्शन मिल गए हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो गया है। चलिए सभी लोग आप इस देव की ओर। जय हो विठोबा रुक्मणी जी की जय, वरुण जी की जय। स्वामी, आपके भक्त का पत्र आया है। रुक्मणी, एक बात बताएं, हम तुम्हारे साथ रहकर इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, क्या बताएं रुक्मणी। हम द्वारिका में थे और द्वारिका से लौटकर तुम यहाँ पर आ गई। तब मुझे ऐसा लगा था कि आज मेरी रुक्मणी क्यों लौट गई, लेकिन रुक्मणी तुम द्वारिका से यहाँ पंढरपुर में आई और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आया, और जिस दिन से हम यहाँ पर खड़े हैं, महाराष्ट्र के लाखों करोड़ों भक्त प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और तुम्हारा मान करना तो आज संसार के लोगों के लिए कृपा बन गई। बताओ रुक्मणी, किसका पत्र आया है? और रुक्मणी, एक सत्य बात बताऊं, तुम्हारे हाथों में इतना जादू है, इतना जादू है। मैं साक्षात ईश्वर कृष्ण, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति, सर्वगुण संपन्न, परंतु तुम्हारे हाथ से बनाए हुए भोजन खा खा कर आज मेरा बताओ रुक्मणी। स्वामी, ये तो संत तुकाराम का पत्र है। तुकाराम ये का? हमारे तुकाराम। बताइए क्या लिखा है मेरे तुका ने? स्वामी, तुकाराम का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो इस बार यात्रा में नहीं आ सकेंगे। तुकाराम, मेरा तुका यहाँ नहीं आ सकता है? वो इस बार क्यों? दर्शन के लिए नहीं आ पाएंगे। क्या हुआ मेरे तुका को? उनके पास स्वास्थ्य ठीक नहीं है प्रभु। मेरे तुका का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस वर्ष यहाँ पर नहीं आ पाएगा। गरुड़, गरुड़ आप जल्द जाइए और देहू से मेरे तुका को जल्द से जल्द लेकर आइए। गरुड़, ध्यान रहे, थोड़ा भी विलंब ना हो। इस संसार में मेरे भक्त मुझे देखने के लिए अपने हृदय में उत्कंठा लेकर घूमते हैं, फिरते हैं, परंतु मेरे भक्तों को मेरे दर्शन की जितनी उत्कंठा है गरुड़, उससे कोटि गुना ज्यादा मुझे मेरे भक्तों का दर्शन और जल्द से जल्द मेरे तुका को यहाँ पर लेकर आइए। जैसे आ गया प्रभु, अभी आए। तुकाराम का घर कहाँ है? तुकाराम, तुकाराम। अरे ये तो गरुड़ जी है, भगवान के वाहन। गरुड़ जी साक्षात प्रणाम। बताइए गरुड़ जी। प्रणाम तुकाराम। प्रणाम प्रणाम महाराज, प्रणाम। बताइए कैसे आना हुआ? मेरे विठल कैसे है? मेरी रुक्मणी कैसे है? माता मेरी कैसे है? बताइए। उनको मेरा कुछ मैसेज मिला? उनको कुछ मेरा पत्र मिला? अवश्य मिला। भगवान विठल आपके दर्शन न पाकर उन्होंने कहा कि तुकाराम जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपके इस न आने के कारण वो दुखी हो गए और उन्होंने मुझे भेजा है आपको लेने के लिए। मेरे विठल तो सब कुछ जानते हैं, परंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं आ पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए तुकाराम, आप मुझे नहीं जानते, मैं गरुड़ मन की गति से चलता हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, अभी मैं आपको विठल के पास पहुँचाता हूँ। नहीं 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 नहीं,
जिस पीठ पे, जिस वाहन पे मेरे स्वामी बैठते हैं, मेरे विठल, मेरे रुक्मणी बैठते हैं, उस पे मैं कैसे बैठ सकता? नहीं बैठ सकता। लगता है तुकाराम ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे वापस भगवान विठल के पास जाकर बताना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, प्रणाम तुकाराम। प्रणाम। मेरा तुका कहाँ है? प्रभु तुकाराम जी नहीं आए हैं। क्यों? मैंने उनको कहा कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, तो उसने बताया प्रभु कि जिस पीठ पर, जिस वाहन पर मेरे स्वामी बैठते हैं, मैं उस पर कैसे बैठ सकता हूँ। देखा रुक्मणी, मेरे भक्त कितने नम्र है कि जिस वाहन पर मैं बैठता हूँ उस वाहन पर मेरे भक्त भी बैठना पसंद नहीं करते हैं। रुक्मणी, यह है मेरे भक्तों की नम्रता। मेरा तुका आपके ऊपर नहीं बैठा और यहाँ पर नहीं आ पाया। यदि मैं मेरे भक्त का दर्शन न करूं तो मैं कहाँ का प्रभु, कहाँ का स्वामी? प्रिय गरुड़, मैं मेरे भक्त से बहुत प्रेम करता हूँ। जहाँ भक्त मम पद धरे वहां धरू में हाथ। जहां मेरे भक्त अपना चरण रखते हैं वहां पर ये कृष्ण अपना हाथ रख देता है। कि मेरे भक्तों को थोड़ा भी कष्ट न हो, दुख न हो, दर्द न हो। जहां मेरे भक्त पद धरे वहां धरू में हाथ। पीछे पीछे डोलू सदा में, कभी ना छोड़ू साथ। गरुड़, मैं मेरे भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ सकता हूँ गरुड़। अतः भले मेरा भक्त मेरे पास न आया हो, परंतु आज मैं स्वयं मेरे भक्त का दर्शन करने जाऊंगा। क्यों रुक्मणी? गरुड़, आप हम पर एक कृपा कीजिए, मुझे और रुक्मणी को आपके ऊपर बिठा दीजिए और अब और इसी क्षण आप मुझे मेरे तुका के पास पहुंचा दीजिए। आइए प्रभु, आप मुझ पर बैठ जाइए, अभी मैं आपको तुकाराम जी के पास पहुंचाता हूँ। देहू आ गया, देवी देहू आ गया। यहीं पर मेरे तुकाराम होंगे। आइए गरुड़ जी, आप यहीं पर बैठिए, मैं मेरे तुका से मिलकर आता हूँ। जो आ गया प्रभु। देखो देवी, ये मेरा तुका, मैं तुम्हें कहता था जो मेरा भजन करता है, जो कभी भी मुझे नहीं भूलता है, जो रात दिन मेरा स्मरण करता है, यही मेरा तुका है। आओ हम उनका दर्शन करें। तुका, ओ तुका, ये तो मेरे प्रभु। तुका, बाजे प्रभु। विठल, विठल, पांडुरंगा, पांडुरंगा। पांडुरंगा, तुका, पांडुरंगा, तुम्हें माता तुम्हें इतना बुखार आ गया कि मेरे पास नहीं आ सके? प्रभु, आप तो सब जानते हैं। तुका, भले तुम मेरे पास नहीं आ सके, परंतु आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। आज तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे प्रेम से हम हमारे धाम को छोड़कर, हम हमारे मंदिर को छोड़कर तुम्हारे पास तुम्हें दर्शन देने के लिए आए। मात्र ईंट और दीवार से बना हुआ मंदिर ही मेरा मंदिर नहीं है। वास्तव में मेरा मंदिर मेरे भक्त का हृदय है। साधव हृदय मह्यम, इस संसार के जो भक्त हैं वो मुझे अपने हृदय में रखते हैं, क्योंकि तुमने अपने हृदय में मुझे बसाया है, इसलिए आज साक्षात मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय
सामने इस नाटिका का उपदेश सार यही है कि संसार में जो भक्त भगवान की भक्ति करता है, चाहे उनका स्वास्थ्य कैसा भी क्यों न हो, उनके जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, भगवान श्री कृष्ण की गई भक्ति भगवान कभी भी नहीं भूलते हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों को याद रखते हैं। चाहे भक्त भले भगवान को भूल जाए, परंतु भगवान कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी भी की गई भक्ति, उन भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। आपने सुना होगा मुचकुंद महाराज भगवान के भक्त थे, यहाँ तक वे किसी गुफा में जाकर सो गए, परंतु अपने भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान दौड़ते हुए मुचकुंद महाराज के पास आए। भक्त सो रहे हैं, भगवान अपने भक्त को मिलने के लिए दौड़ रहे हैं। जब भी प्रकट होते हैं, थोड़ी सी देर भले करते हैं, उनके घर पर देर है परंतु अंधेर नहीं है। तुकाराम जी के इस पवित्र चरित्र से, पवित्र भक्ति से साक्षात भगवान विठल प्रसन्न हुए और उनके घर से गए और हे प्रभु आपको प्रसन्न कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा।